श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और सुख से जीवन बिताएं, मन की इच्छा पूर्ण करें। 10वां अध्याय। ओम श्री दुर्गाय नमः। मैं मस्तिष्क पर आदर चंद्र धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती ईश्वरी का हृदय से चिंतन करता हूँ। समान सुंदर है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि ये तीनों उसके नेत्र हैं तथा वो अपने मनोहर हाथों में धनुष बाण सूल धारण किए हुए हैं। ऋषि कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई मरा हुआ देख और तथा सारी सेना जान शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुष्ट दुर्गे, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड न दिखा। तू बड़ी बनी हुई है किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, अरे दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ। इस संसार में मेरे सिवा दूसरा कौन है? देख, ये मेरी अतः मुझ में ही प्रवेश कर रही। तदव ब्राह्मणी और समस्त देवी अंबिका के शरीर में लीन हो गई। उसी से मल केवल अंबिका ही रह गई। देवी बोली, मैं अपनी से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। तुम भी स्थिर हो जाओ। तथा ऋषि कहते, देवी और निशुंभ दोनों में सब देवताओं तथा दानवों को देखते देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। वो शावर्ती के शास्त्र भैर के कारण उन दोनों का युद्ध सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उस समय अंबिका देवी ने जो सैकड़ उन दैत्यराज शुंभ ने उनके काट डाला। इसी प्रकार निशुंभ भी चलाए गए प्रवेश भयंकर हुंकार शब्द के उच्चारण नष्ट कर दिया। तब उस असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी का यदि क्रोध में भरी हुई उन देवी ने भी बाण मारकर उसका धनुष काट डाला। धनुष कट जाने पर फिर दैत्यराज ने शक्ति हाथ में ले ली, किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ की शक्ति को भी काट गिराया। तत्पश्चात दैत्यों के स्वामी वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हाथ में लेकर उस समय देवी पर धावा किया। उसके आते ही चंडिका ने अपने धनुष से बाणों द्वारा उसकी सूर्य किरणों के समान उज्ज्वल ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। फिर उस दैत्य के घोड़े और सारथी मारे गए। धनुष तो पहले ही कट चुका था। अब उसने अंबिका को मारने के लिए भयंकर किया और उसे आता देख देवी ने अपने तीर काट डाला। जिस विवासुर बड़े वेग से देवी की ओर झपटा। उस दैत्य राज ने देवी की हमारा। तब उन देवी ने भी उसकी छाती में देवी का दैत्यराज ने पृथ्वी पर गिरा, किंतु पुनः साहस हो उठकर खड़ा हो गया। फिर वह उछला और देवी के ऊपर ले जाकर आकाश में खड़ा हो गया। तब चंडिका को आकाश में भी बिना किसी आधार के युद्ध करने लगी। उस समय दैत्य और चंडिका का आकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे। उनका यह युद्ध पहले ही सिद्ध और मुनियों को डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठ भीतर पटक दिया। पटके जाने पर स्थिति आने के बाद उनने चंडिका का वध करने के लिए उसकी ओर बड़ी वेग से दौड़ा। तब समस्त देवों के राजा शुंभ को अपनी ओर आता देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह समुद्र पृथ्वी को कांपता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तथा आत्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न और पूर्ण स्वास्थ्य हो गया था। आकाश लगा था। पहले जो मेघ वो सब शांत हो गए थे तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियाँ भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और नाचने लगे। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई।
बुझ गई। आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए।